तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ प्रीलियम्स को लेके, और इसके पीछे का सच भी बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा एकदम अच्छे से कोने में बैठ जाओ या कहीं एकदम शांति से सुनो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं प्लीज़ उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करना। अब बात कर रहे हैं हम प्रीलियम्स को। पहला जो पॉइंट है, प्रीलियम्स को लाइटली मत लेना। सही बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, यार ये प्रीलियम एग्जाम में तेरा भाई चिल करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तेरा भाई बोर्ड एग्जाम में पढ़ेगा ऐसा वैसा। मैं बोल रहा हूँ उसके लिए क्या तैयारी करना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ पहला बात तो यही कि प्रीलियम्स आप सभी को देना है, उसको लाइटली नहीं लेना है। उसको दिल और दिमाग दोनों तरीके से सोच के क्या करना है, कैसे करना है, वो सभी चीज़ें, बट लाइटली नहीं लेना है। अब दूसरी, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ, अगले पॉइंट की बात करूँ, तो एक्सपेरिमेंट प्रीलियम में करना है, बोर्ड में नहीं। अब बोलोगे सर ये क्या लिखा है आपने, एक्सपेरिमेंट प्रीलियम में करना, बोर्ड में नहीं। हाँ भाई, देखो बोर्ड एग्ज़ाम हमारा फाइनल, जो मतलब फाइनल लड़ाई होती है, जिसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट उसमें करने जाए ना, उसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जाए ना, तो भाई हम बहुत दूर तक और बहुत सदियों तक पछताएंगे। तब पछताएंगे यार मैंने वो गलती उसमें क्यों की, मैं ऐसा क्यों कर रहा था, ये वो बहुत सारी चीज़ें। इससे अच्छा है प्रीलियम एग्ज़ाम बोर्ड के पहले प्री बोर्ड की तरह होता है, जिसके अंदर आपको आपके अपने स्पीड को चेक कर सकते हो, आप पूरा पेपर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप पेपर होने के बाद, पूरा पेपर हो जाने के बाद क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन पूरा पेपर हो जाने के बाद पहले, सबसे पहली बात तो पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। पूरा पेपर अटेम्प्ट होने के बाद फिर अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले पेपर चेक करो। पेपर चेक करने का थोड़ा बहुत पेपर पे लाइन अंडरलाइन ये सब चीज करो। उसके बाद आपके आपके पास अगर टाइम बच जाता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो। बट गाइस ये सभी किस में करना है, प्रीलियम्स एग्जाम में करना है। प्रीलियम्स एग्जाम में अपने आपको चेक करना है कि आपका स्पीड कितना है, आप किस तरह से कर पा रहे हो, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, किस में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। ये सभी चीजें आपको प्रीलियम में एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, प्रीलियम के हर एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करना है। आपको ये करके जाना है कि अगर आप इतने चैप्टर करके भी जा रहे हो तो कहाँ फंस रहे हो, कहाँ नहीं फंस रहे हो। ये सभी चीज़ आगे हम कवर करेंगे। इसके बाद गाइस, चेकिंग प्रीलियम में हार्ड होती है। देखो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि बोलेंगे यार तेरे भाई का बहुत कम परसेंट आ रहा है, बहुत कम परसेंट आ रहा है, और इसके कारण उनका दिमाग फुल टेंशन में हो जाएगा, फुल टेंशन में रहेगा कि यार। बट एक सच बता देना चाहता हूँ, बोर्ड के कंपैरिजन में प्रीलियम का पेपर बहुत हार्ड चेक होता है। ओके, क्योंकि टीचर ये चाहती है कि इसकी गलतियां इसको पहले बता दी जाए। ये गलतियां बार बार अगर इसको ज़्यादा पहले मार्क्स दे दिया जाएगा तो ये हवे में उड़ने लगेगा। सिंपल सी बात है यार, कोई भी रहूँगा तो अपना कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल बूस्ट हो जाएगा कि मुझे इतना परसेंट मिल गया, इतना परसेंट मिल गया, ये वो। तो एकदम मतलब वो लगभग पढ़ना वढ़ना जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए वो स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए प्रीलियम में जो चेकिंग होती है वो हार्ड होती है। अगर आपको कहीं प्रीलियम में अगर समझ लो आपको 80 मार्क्स मिला है, 80% मिला है, तो समझ लो अब 90 तक पहुंचने वाले हो। बस उसके लिए भी कुछ काम आपको करना है। अगर आपको 60 मिला है तो समझ लो आप 70 तक पहुंचने वाले हो, बट उसके लिए ज़रूर कुछ काम करना है। अब चलते हैं गाइस मेन पॉइंट की तरफ। प्रीलियम के मार्क्स इंटरनल को इफेक्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। सही बात है, प्रीलियम के जो मार्क्स है ना उसमें आपको देखो, ये टीचर ने ना, सिंपल सी बात है, टीचर अगर आपको क्लियरली खुलेआम बोल दे कि भाई इंटरनल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ऐसा वैसा, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ना पढ़ना ही छोड़ देंगे। सो बट अब ये टाइम आ चुका है कि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करना है, आपको समझाना है, सच्चाई बतानी है। तो भाई सही बात है, प्रीलियम के जो मार्क्स है उसका इंटरनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कितने बार बोला है कि हर कॉलेज हर स्कूल ये चाहता है कि उनके बच्चों का जो मार्क्स हो वो टॉप पे रहे, और उनके उनके जो कॉलेज का ग्रेड हो वो भी गिरे ना, उनका कॉलेज और उनका स्कूल सबसे टॉप पे रहे, ये उनका उनका भी चाहत रहता है। इसीलिए वो इंटरनल मार्क्स आपको कम नहीं करेंगे। हाँ, बस कुछ केसेस हो सकता है आपने वहाँ लड़ाई झगड़ा किया होगा, कुछ पंगा करके बैठे हो, या बहुत बड़ा कुछ इश्यू करके बैठे होगे ना, तो ही कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल मार्क्स पे असर पड़ता है। बिल्कुल कुछ नहीं पड़ता। ओके, ये बात मेरी ध्यान रखना। हाँ, थोड़े बहुत अगर आपने पूरी तरह से प्रीलियम पे ध्यान नहीं दिया तो भी फिर भी थोड़ा बहुत पड़ जाता है, 1-2 मार्क्स। हाँ, प्रीलियम पे आप एग्जाम दे रहे हो, अच्छे से टीचर का केयर कर रहे हो, मार्क्स थोड़ा बहुत प्रीलियम में कम आए तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब अगर मैं अगली 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 बात करूं, तो कुछ बातें और, प्रीलियम एंड बोर्ड अलग अलग है। अब मान लो प्रीलियम एग्जाम में आपको मार्क्स, आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपका मान लो इतना परसेंट आ गया। और देखो बहुत बहुत सारा ऐसा होता है कि प्रीलियम एग्जाम में आपको 50, 55, 60 ऐसे परसेंट लाने वाले बच्चे भी, 95, 97% क्रॉस कर लेते हैं।
तो भाई ये दिमाग में से निकाल देना, अगर आपका प्रीलिम में मार्क्स बहुत कम आ गया तो आप बोर्ड एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते। अब प्लानिंग, अगर प्रॉपर प्लानिंग बना लोगे तो भाई अच्छा स्कोर कर लोगे। प्रीलिम एंड बोर्ड दोनों अलग होता है, दोनों अलग होता है। देखो वहां ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। प्रीलिम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिनका टाइम से लेना देना नहीं होता। टीचर्स को जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस उसके अंदर उन्होंने डाल देते हैं कि बच्चे थोड़ा डर के कारण और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड एग्जाम का पेपर प्रीलिम के कंपैरिजन में सिंपल ही होता है, इतना टफ और इतना हार्ड नहीं होता। फिर से बता रहा हूँ, प्रीलियम में 55 60 65 लाने वाला, या तो मैं बोल रहा हूँ मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा कि जो प्रीलियम एग्जाम में फेल भी थे पर बोर्ड एग्जाम में उन्होंने ऐसा स्कोर किया कि शोर चारों तरफ मचा था। बट उन्होंने लास्ट के टाइम अपने को संभाल लिया था। बात ये भी थी, उन्होंने ये नहीं कि सो ही रहे बोर्ड एग्जाम में जाके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। प्रीलियम के पहले उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था और यही देन थी कि बोर्ड एग्जाम में उनका डंका चारों तरफ बचा था। अब अगला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स। सबसे पहली बात कि देखो प्रीलियम एग्जाम में आपको पढ़ना किस तरह से है। अब ये बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में करेंगे, भाई प्रीलियम एग्जाम, तेरे भाई का 15 दिन के बाद प्रीलियम एग्जाम है, टीचर ने बोल के रखा हुआ है कि प्रीलियम एग्जाम में अगर मार्क्स नहीं आया तो तेरे को इंटरनल कम मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो उसी चक्कर में तेरा भाई गड़बड़ करने बैठ जाता है। तो गड़बड़ मत करो। जितने मेरे दोस्त हैं, प्रीलियम में अगर आपके 10 में से 5 चैप्टर हुए हैं तो 5 चैप्टर पूरी तरह से कर लो, पूरी तरह से कर लो। जितना मतलब उसमें जितना जोर लगा सकते हो, जितना दम लगा सकते हो दम लगा दो। इसके बाद आप वही 5 चैप्टर पे प्रीलिम एग्जाम देने जाओ। अब चेक करो, प्रीलिम एग्जाम आने वाला एक्सपेरिमेंट की तरह कर सकते हो। फिर इसके बाद जैसे ही प्रीलिम एग्जाम खत्म होता है वैसे ही तेरे भाई के पास और टाइम रहेगा, क्योंकि तेरे भाई ने 10-15 दिन में 5 चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म कर दिया। जैसे ही बोर्ड एग्जाम के पहले हमें टाइम मिलेगा उसमें 5 चैप्टर, क्योंकि आपको फुल कॉन्फिडेंट है कि आपने 5 चैप्टर पूरी तरह से किया है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में 2 क्वेश्चन इसमें से किया, 2 क्वेश्चन उसमें से किया, कर करके 10 के 10 चैप्टर करेंगे, पर वो 10 चैप्टर अच्छे से हुए नहीं है, ना इधर के 5 हुए ना उधर के 5 हुए, जिसके कारण ना वो अच्छा हो सकता है 10% प्रीलियम में आपका ज्यादा आ जाए। बट बोर्ड के जब आप जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हो, जैसे ही प्रीलियम एग्जाम खत्म हो फिर आपके सर पे दर्द बढ़ जाएगा। दर्द ये बढ़ जाएगा, यार मैंने तो अच्छे से किया ही नहीं है, मेरे तो ये 5 चैप्टर में भी ये क्वेश्चन बचा हुआ वो बचा हुआ। और उसके कारण आपके दिमाग में ये रहेगा कि आपके 10 चैप्टर अभी भी पूरी तरह से बाकी है। और इसका असर ये होगा कि जो आप करने, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम के नज़दीक आ चुके रहोगे, अब जो करना है वो भी नहीं, आपका कॉन्फिडेंस एकदम गिर चुका रहेगा। तो इसीलिए समझा रहा हूँ, जो कर रहे हो, जितने चैप्टर कर रहे हो, 4 चैप्टर कर रहे हो, 5 चैप्टर कर रहे हो, पूरी तरह से करो। बाकी 5 चैप्टर, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो 1 चैप्टर और कर लो। अगर टाइम नहीं बचता, अगर 5 करने का और टाइम बच रहा है तो और कर लो, कोई बात नहीं है, जितना कर सकते हो। बट जो कर रहे हो पूरी तरह से करो। फिर इसके बाद जैसे प्रीलियम एग्जाम खत्म हुआ, वैसे ही प्रीलियम एग्जाम खत्म होने के बाद नेक्स्ट टारगेट, अब बोलोगे सर प्रीलियम एग्जाम में मार्क्स कम आ गया, हमारे घर पे तो हमारी मम्मी पापा हमारी धुलाई कर देगी। भाई देखो, असली ना टारगेट बोर्ड होता है। जैसे ही बोर्ड में सब आ गया ना अच्छे मार्क्स, क्योंकि आपको पता ना किस प्लानिंग पे काम कर रहे हो, या तो मेरा वीडियो ये दिखा देना कि मैं इस प्लानिंग पे काम कर रहा हूँ। अगर ये प्लानिंग आपकी, आपने इस तरह से प्लान कर लिया और अच्छा स्कोर कर लिया, तो भाई आप बोर्ड एग्जाम में ना जो आपको बोल रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, जो टीचर चिल्ला रहे थे, जो बाजू वाले चिल्ला रहे थे, सबके लिए आप एक एग्जाम्पल सेट कर दोगे कि ला सकते हो। और अगले साल जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो आप नीचे आके कमेंट जरूर करोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही बात था। सो भाई बोर्ड एग्जाम का फाइनल टारगेट जैसे ही 5 चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो 5 चैप्टर होगा वो आपको 5 2 3 4 जो भी आपका बच्चा होगा, जो भी आपका बच्चा होगा उसमें आप क्या करोगे, अच्छे से कर लेना। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रीलियम के मार्क्स भाई फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं होते। बस मैंने बोला कि 1-2 मार्क्स का अगर कम मार्क्स आए तो इंटरनल मार्क्स पे थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे होता, बाकी वो भी नहीं होता। स्कूल ज़्यादातर नहीं चाहता, कुछ जगह पे लोग कर देते हैं, ज़्यादातर नहीं होता। सो गाइस प्लीज़ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, जो चीज़ें प्रदीप सर ने बताया उसको फॉलो करो, देखो आपके नाम का डंका चारों तरफ बजेगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।